बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय में नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने शूकर का रूप धारण करके मोक्ष गति दी और पृथ्वी को ला करके धरातल पर स्थापित किया। पृथ्वी जलमग्न थी, वहां से ला करके और स्थापित किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर जब ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा कि जाइए मैथिली सृष्टि की रचना कीजिए, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि भाई मैं कहाँ रहूं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी के आवाहन पर एक शूकर निकला, दिखाई पड़ा ब्रह्मा जी को, और जो बड़े वेग से चलता हुआ और समुद्र की तलहटी में जहाँ हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप दोनों उपस्थित थे, तो हिरण्याक्ष का वध करके हिरण्याक्ष को मोक्ष दे करके भगवान नारायण शूकर स्वरूप, बोलिए शूकर भगवान की जय, पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। और उसके बाद नारद जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष जब अपने राजमहल को आया और भाई के मृत्यु की सूचना दी अपने परिवार वालों को, तो भाई की मृत्यु से हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख हुआ। नारद जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से बहुत दुख हुआ। हिरण्याकश्यप भ्रातृ संपरेतस्य दुखितः कृत्वा कटोदकादीन भ्रातृपुत्रान् शान्तयतः। पर अब उस दुख को बर्दाश्त करते हुए हिरण्याकश्यप ने अपने भाई बंधुओं को अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली जब, तब उसने शकुनि, शंबर, दृष्ट, भूत संतापन, वृक्क और अन्य परिवार के सदस्य कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी और उनकी माता रूखाभान को और अपनी माता दिति को भी सांत्वना दी। बड़ी मधुर वाणी में हिरण्याकश्यप ने अपनी माता दिति को समझाते हुए कहा कि देखो माते और मेरी बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण को त्याग दें, और वही मेरे भाई हिरण्याक्ष ने किया। तो हे मेरे परिवारजन, किसी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जैसे प्याऊ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर सब इधर उधर हो जाते हैं, हे मेरी प्यारी माँ, यह संसार इसी प्रकार से है। कुछ देर, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए लोग रिश्ते के स्वरूप को धारण करके संसार में उपस्थित होते हैं और फिर इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं।
हिरण्यकश्यप कहता है, मेरे प्रिय परिवारजन, यही मेरे भाई हिरण्याक्ष के साथ हुआ। संसार की रीति को निभाते हुए और युद्ध के मैदान में मारा गया, इसलिए शोक करना ठीक नहीं है। हिरण्याकश्यप कहता है कि कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें जो प्रतिबिंब होने वाला वृक्ष भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो भी हिल रहा हो। वैसे ही जिस तरह से हमारी आंख घूमती है तो अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी भी घूम रही है, उसी तरह से यह संसार है। हे परिवारजन, हे मेरी माता, इसलिए सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही हमारा अज्ञान है। इसलिए इस अज्ञानता से परे होकर के, दूर जा कर के ज्ञान यही कहता है कि हे मेरी माँ, हिरण्याक्ष ने युद्ध के मैदान में अपने प्राण को त्यागा है, और वैसे भी युद्ध का मैदान कोई जरूरी नहीं है। संसार में आए हैं तो संसार को छोड़कर अवश्य जाएंगे। इसलिए हे मेरी माँ, जो आया है वो जाएगा, इसलिए किसी के बारे में शोक करना ठीक नहीं है। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सब का कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग इसे ध्यान से सुनो। परिवार को समझाने के लिए यमराज के द्वारा कही गई एक कथा को हिरण्याकश्यप अपने परिवारजन को सुनाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्या कथा है? उसने सुनाया कि उसी नरेश सुभद्राजा श्रेयग इति विश्रुतः सपत्रै निहितो युद्धे ज्ञातस्तमुपास्तः। उसी नगर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा और उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला और उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया, गहने और मालाएं तहस नहस हो गईं, बाणों की मार से कलेजा फट गया, शरीर खून से लथपथ था, बाल बिखर गए, आंखें धस गईं, क्रोध के मारे दांतों से उसके होंठ दबे हुए थे, कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। तो रानियों को दैवश अपने पतिदेव उसी नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। हिरण्याकश्यप कहता है कि यमराज जी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि रानियां कहती हैं कि हे नाथ, हम अभागिन तो बेमौत मारी गईं। यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुंकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। करुण क्रंदन के साथ विलाप करने लगी, जिसे सुनकर के मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। रानियां कहती हैं, हाय विधाता, तू बड़ा क्रूर है। विधाता तो क्रूर ही है, क्यों? वो न्याय करता है। जिसने जितना दिन, जितनी आयु इस संसार में लेकर के उपस्थित हुआ है, वो उतने ही दिन, उतने ही बरस, उतने ही घंटे, उतना ही समय, उतना ही सेकंड उसका जीवन निश्चित है। यही हम मनुष्य लोग समझते नहीं हैं। जानते हुए भी कि समय निश्चित है, फिर भी हम इस संसार को छोड़कर जाने के लिए एक अच्छी सी यात्रा सफल हो उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं। और उसकी व्यवस्था क्या है
राम नाम धन जाके होई स्वयं धनवंता होई। अर्थात भगवत भजन, भगवत कीर्तन, लोगों पर कृपा, दयालु स्वभाव, यह जिस मानव के पास है, समझिए कि उसकी संसार रूपी यात्रा बहुत सुंदर निकलेगी। और जब संसार को छोड़कर जाएगा तो ठाकुर जी की अति कृपा उसको प्राप्त होगी और ठाकुर जी के दरबार में उसकी उपस्थिति होगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हिरण्याक्ष कहता है, और वहाँ नैमिषारण्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा जो सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, कहते हैं कि हे परीक्षित, इस तरह से यमराज कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि रानियों ने राजा उशीनर की मृत्यु पर विलाप करती हैं और विलाप करते हुए कहती हैं कि आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे जी सकेंगी? हम आपके चरणों की चेरी हैं, दासी हैं। हे बीरवर उशीनर महाराज, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वह अपने पति की लाश पकड़ करके इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया और उसी समय उसे राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, तत्र प्रेत बंधु नामा श्रुत्य परिदेविताम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतः। बालक का रूप धारण करके यमराज स्वयं वहाँ उपस्थित हुए और कहने लगे, अहो अमीशाम वैशाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिम विमोह यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्यम स्वयं सधर्मा अपि शोचन पार्थम। यमराज कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है, फिर भी झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। बालक का स्वरूप धारण किए हुए यमराज जी कहते हैं कि देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। पतियुक्तम तिष्ठति दिक्षरक्षितम गृहे स्थितम तदिहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो वने गृहेपि गुप्तो शस्य हतो न जीवति। यमराज कहते हैं, रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन और बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि अस्पष्ट है, उससे अलग है,
जैसे देह में रहने पर भी वायु का उसमें कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुणों से लिया नहीं जा सकता, वैसे ही देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। यमराज कहते हैं, क्या कहते हैं यमराज जी? कहते हैं सुयज्ञो नवयम शेते मूढ़ा यम सोचत यह श्रोता यो नु वक्ते हम सा न दृश्यते कचित। हे मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था और फिर भी आज नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों करते हो? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया, मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण जो रहता है पर वह ना बोलता है ना सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन इन सब तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है तभी तक कर्मों में बंधा रहता है, और इस बंधन से कारण ही माया होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। इसलिए हे देवियों, उनका स्वभाव बदलना कठिन है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। समझाने लगे, कहा कि किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था, और बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रहा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता, ललचा करके चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षियों को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा और उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, परंतु वह बड़ा निर्दयी है। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागों के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधु जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूँगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माता की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा और अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुध गया। तब तक काल की प्रेरणा से पास छिपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लूट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपने मित्र तो दिखते नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यही तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोक बस छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकती हो, नहीं पा सकती हो, नहीं पा सकती हो। इस तरह से हिरण्याकश्यप ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर अपने परिवारजनों को अच्छी तरह से समझाया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और उसके बाद हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला गया और इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी के द्वारा उसको वर प्राप्त हुआ।